वजह से कोई रत्ना आंटी को ब्लैकमेल कर रहा है। रत्ना आंटी अभिमान को सब सच्चाई क्यों नहीं बता देती? मेरी माँ ने हमें रोकने तक की कोशिश नहीं की और उसके बाद ना ही कभी ये पता करने की कोशिश की कि हम जिंदा भी है या मर गए। कुछ सच ऐसे होते हैं जिनसे अगर पर्दा उठ जाए तो बहुत तकलीफ होती है। अभिमान तो अपनी माँ से नफरत करता है। शायद इसी वजह से रत्ना आंटी ने उससे कुछ नहीं कहा होगा। इसका मतलब मैं भी उससे कुछ नहीं कह सकती। ये भी तो हो सकता है कि अभिमान ने ऑलरेडी ये लेटर पढ़ लिया, इसी वजह से वो रिजाइन करना चाहता। ये रत्ना आंटी की फाइल जिसमें ब्लैकमेल लेटर अभिमान के पास कैसे आई? मैं जानता हूं दीपिका कि तुम नहीं चाहती कि मैं जॉब छोड़ूं, पर प्लीज समझने की कोशिश कर। मैं ये नौकरी नहीं कर सकती और ये फाइल रत्ना मैम को दे देना, कहना मैंने भिजवाई। तो मानते हो ना अपना? अब ये भी कोई पूछने की बात है दीपिका? तो फिर सच सच बताओ, जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो? अपने आत्मसम्मान के लिए। रत्ना मैम हमेशा अपना बेटा कहती है और मैंने हमेशा उनको कहा है कि मुझे रिश्ते जोड़ने से प्रॉब्लम। मैं रत्ना मैम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मां बेटे के रिश्ते की नहीं। नफरत है मुझे मां शब्द से। अगर आज मेरी सगी मां भी मेरे सामने आ जाए ना, तो भी मैं उसका चेहरा न देखूं। और यही बात मैं रत्ना मैम को आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और न जाने कहां से वहां राघव आ गया और हर बात की तरह बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने उसने बात का पतंगड़ बना दिया। अब किसी और की बेवकूफी को मैं अपने सर का बोझ तो नहीं बना सकता ना, इसलिए मैं जॉब छोड़ दी। इसका मतलब इसने ये लेटर नहीं पढ़ा है, पर ये लेटर इसके पास आया कहां से? एक आखिरी बार सोच लो। सोच लिया। दीपू, क्या बात है? दीपू, बात क्या है? आज तो ऑफिस से भी जल्दी आ गई थी। तो दोबारा कहीं चली गई थी, अब वहां से लौटी तो इतनी परेशान लग रही है। आखिर बात क्या है? दीपू, मैं तेरी शक्ल देख के बता सकती हूँ कि तुझे कोई प्रॉब्लम है। बात क्या है? हम तो कभी एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं हैं ना। और अगर तू बात नहीं बताएगी तो उसका सलूशन कैसे निकलेगा? बोल, क्या बात है? दीपू, क्या है ये? आपके जिस बड़े बेटे को आपके पति छोड़कर चले गए थे, वो आपकी ही कंपनी में काम करता है। सोचिए, अगर अभिमान को पता चल गया कि उसकी माँ आप हैं, तो आपकी जो इज्जत उसकी नजरों में है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस राज को राज रखने की कीमत 5 लाख रुपए है। अभिमान मम्मी जी का बेटा। दीपू, अगर ये सब सच है तो मम्मी जी अभिमान को ये सब बता के घर क्यों नहीं ले आती है? क्योंकि रत्ना आंटी ऐसा नहीं कर सकती। जब उनमें रिश्ते निभाने की ताकत नहीं थी तो उन्होंने रिश्ते जोड़े ही क्यों? तब से मुझे ये फैमिली, ये रिश्ते नाते, इन सब नाम से घुटन सी होती। नफरत है मुझे मां शब्द से। अगर आज मेरी सगी मां भी मेरे सामने आ जाए ना, तो भी मैं उसका चेहरा न देखूं। मुझे लगता है हमें राघव जीजू को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं दीपू,
आज जो उन दोनों के बीच में हुआ, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें राघव जी को भी ये सब बताना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। राघव जीजू को भी क्या पता जिस इंसान से वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, क्या बड़े भाई। दीपू, हमें कुछ भी करके एक भाई को दूसरे भाई से मिलाना ही होगा। हाँ दी, हम उन्हें मिला के ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। लेकिन तब तक ये बात हमें अपने तक ही रखनी है। इस लेटर में से क्या है जो आप मुझसे छुपा रही हो? अंजलि, अंजलि देना। देख अंजलि, अरे एक सेकंड। क्या लिखा है दी? खुशी लेटर दे। खुशी। अभिमान भैया और राघव जीजू सगे भाई हैं। इस लेटर के बारे में तुम में से कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। राघव जी और अभिमान जी एक दूसरे से नफरत करते हैं, और जब तक हम उनकी नफरत को प्यार में नहीं बदल देते, ये लेटर वाली बात बाहर नहीं जानी चाहिए। दीपू, तुझे लेटर मिला कहाँ से? ये लेटर इस फाइल में था। ये फाइल अभिमान ने मुझे दी थी रत्ना आंटी को देने के लिए। वो खुद नहीं आया क्योंकि आज जो कुछ हुआ उसके बाद वो रिजाइन करना चाहता है। फिर तो हो चुके ये दोनों भाई एक। लेकिन सोचने वाली बात ये है, अगर आंटी जी को पेपर छुपाना ही था तो वो अभिमान भैया को क्यों देंगी? अभी जैसे मुझे टेस्ट पेपर छुपाना हो तो मैं दी को थोड़ी ना दूंगी। एक मिनट, ये तो वो फाइल है ही नहीं जो सुबह अभिमान रत्ना आंटी से साइन करवाने लाया था। अगर ये फाइल वो नहीं है तो हमारी फाइल कहाँ होगी? मेरे ख्याल से जब राघव जीजू गुस्से होके कमरे में चले गए थे, तब यहाँ पे एक फाइल अभिमान जी ने उठाया था, तो शायद वो रत्ना आंटी के ऑफिस की फाइल के साथ एक्सचेंज हो गया हो। राइट। हम इस लेटर के बारे में मम्मी जी को कुछ नहीं बताएंगे। पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ब्लैकमेलर है कौन। दीपू, तू ना जाके पहले ये फाइल्स एक्सचेंज कर दे ताकि मम्मी जी को कोई शक ना हो। हाँ, ये ले। ये क्या छुपने छुपाने की बातें चल रही हैं? छह बहनें मिलकर आपस में खुसर फुसर कर रही हो ना, इसका मतलब कोई ना कोई तूफान तो जरूर आने वाला है। अब बताओगे क्या बात है? नहीं नहीं, कोई तूफान उफान नहीं आने वाला है। वो हम तो आपको कुछ स्पेशल खाना बना के देने वाले थे, वही हम उसी की प्लान कर रहे थे। अच्छा, तब तो डेफिनेटली कोई तूफान आने वाला है। हमारे हाथों का खाना आपको तूफान लगता है? आई एम सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था। दी, मैं जरा चेंज करके आती हूँ, फिर आपकी हेल्प कर दूंगी। ओके? चलो दी, हम भी किचन में चलते हैं। आप दीपू, जी? ये कुछ गिर गया है। ये लो। थैंक यू।
आपके एक राज ने तो मुझे लखपति बना दिया। अब तो मैं बड़े शान से कहूंगी कि लखपति सुहासी दुबई वाली ये हाय। मेरा सपना तो है मनी मनी, और मेरा ये सपना पूरा करेगी मेरी प्यारी दी, आंटी जी लॉन में नहीं है। और दी, रत्ना आंटी तो किचन में भी नहीं है। रत्ना आंटी लॉन और किचन में कैसे होंगी जबकि वह स्टडी रूम में है? फ्रूटी, तेरे गले में क्या लाउडस्पीकर लगा है? धीरे बोल। दीपू डांटो मत, मैं सोनी की एंजल हूँ। चालीस एंजल। दी, लाइन क्लियर है, लेट्स गो। तो चलो। दी, अगर हम लोग पकड़े गए तो? शुभ शुभ बोल रही दी। मैं और दीपू अंदर जाएंगे। और तुम सब बाहर खड़े होके पहरा दोगे। जैसे ही लगे कोई खतरा है सिग्नल दे देना, ओके? पर अब सिग्नल क्या देंगे? कुछ भी करना ये मत करना, ओके? एग्जैक्टली। चलो। दीपू जल्दी कर। यहाँ तो नहीं है। उधर देख, उस ड्रॉर में। मिली? आई थिंक यही है। मिल गए? चल जल्दी बदल दे। दी, एक मिनट। दी, रत्ना आंटी के रूम में कोई तो ऐसा प्रूफ होगा कि उनके 2 बेटे हैं। मुझे नहीं पता, क्या पुरानी पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, कुछ तो। दी प्लीज एक बार देख लेते हैं। तू पागल हो गई? ये वक्त नहीं सब करने का। चलिए चल चल, मम्मी जी आ जाएंगी। दी बस 2 मिनट, मुझे 2 ही मिनट लगेंगे, प्लीज दी प्लीज। दीपू तू जानती है ना, मम्मी जी कितनी पर्टिकुलर है अपनी चीजों को लेके। कुछ भी इधर से उधर होगा तो उनको शक हो जाएगा। दी प्लीज, ये सब बोलने की जगह अगर आप मेरी हेल्प कर देंगी ना तो बेटर होगा। तो करना है जल्दी कर, वरना मम्मी जी आ जाएंगी। रत्ना आंटी, खुशी आंटी अपने कमरे में जा रही है। दीपू का अलर्ट होगा। दीपू मम्मी जी आ जाएंगी, क्या कर रही है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फोटो है? हो सकता है इसमें कोई पुरानी पिक्चर्स हो। देख। हेलो। पर अब क्या करें? दी तो फाइल एक्सचेंज करने गई थी ना, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे क्या पता। ये तुम्हारे डैड है ना? हाँ। दी, ये तो अभिमान के पापा है। ये अभिमान। कुछ करो यार, कुछ करो, कुछ करो। ये सब क्या हो रहा है? अब वो आंटी जी, अब फ्रूटी अपने एनुअल फंक्शन में कुकू बनने वाली है, तो उसी की रिहर्सल कर रही थी। करो फ्रूटी। लगता कोई आ रहा है। दी, 1 मिनट, मेरा फोन कहाँ है?
तुम जाकर अपने कमरे में करो, समझी? सॉरी आंटी जी। सुख एंड थैंक यू। चलो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी जी अच्छा हुआ आप आ गई, आप ही को तो ढूंढ रही थी मैं। ये फाइल देनी थी आपको, अभिमान ने भेजी है। और आपके रूम में आते आते दी मिल गई, तो बस बातों बातों में हम दोनों ही आ गए। वहां रख दो। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। दी क्या हुआ? क्या हुआ? थैंक गॉड दी, मैं तो डरी गई थी। दी अपना हर बात पे डर जाती हो। अब आगे तो पता नहीं क्या होगा, पर सबसे पहले अभिमान को रेजिग्नेशन देने से रोकना होगा। अरे आपने फिर से मिशन चेंज कर दिया, अभी तो कुछ और मिशन था। अगर जेम्स बॉन्ड बार बार अपना मिशन चेंज करेगा तो वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? क्या बार बार मिशन चेंज कर रही है? हाँ, लेकिन माला बनाने के लिए सारे मोतियों को साथ में पिरोना पड़ता है। अगर राघव जीजू और अभिमान साथ ही नहीं होंगे तो हम उन्हें मिलाएंगे कैसे? You're right, दी। अभिमान जी को समझाने से बात बनेगी क्या? वो तो प्रेशर कुकर की तरफ फटने को तैयार है, बहुत गुस्से में है वो। सिंपल, फिर हम उन दोनों को कह देते हैं एक दूसरे को सॉरी बोल दो। जब मेरे और मेरे फ्रेंड की फाइट होती है तो हम एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, फिर वापस फ्रेंड बन जाते हैं। बेटा, जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो रिश्तों को दुनिया के नजरिए से देखने लगते हैं, तब अक्सर रिश्तों की मासूमियत धुंधली नजर आती है। काश हम बड़ों की प्रॉब्लम्स भी इन बच्चों की प्रॉब्लम्स की तरह जल्दी सॉल्व हो जाती, पर हमें कुछ भी करके इन दोनों भाइयों को आपस में मिलाना होगा। हाँ दी, जब जीजू ने हम सबको शादी के बाद इस घर में रहने का मौका दिया था तो हम भी उनके सगे भाई को उनसे दूर नहीं रहने देंगे। दी हम सब आपके साथ हैं। That's right, हम 6 बहनें इन 2 भाइयों को साथ मिलाकर ही रहेंगे। तो बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। अभिमान इतनी छोटी सी बात पर रिजाइन नहीं कर सकता, हमें उसे मनाना होगा। मम्मी जी क्या बात है? फोन देखकर आप इतनी परेशान हो गई, कुछ खा भी नहीं रही? क्या बात है भाभी, कल रात से देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। पता है हमारे दुबई में भी बिना वजह कोई इतना परेशान नहीं होता। मॉम, क्या बात है? क्या हुआ? अभिमान अपने जॉब से रिजाइन कर रहे हैं। हमें उसे मनाना होगा। हेलो अभिमान, तुम हमें ऑफिस में मिलो। या अब अगर वो रिजाइन कर रहा है तो उसे करने दीजिए ना। आप एक मामूली से एम्प्लॉय के लिए क्यों परेशान हो रही? राघव वो एक एम्प्लॉय नहीं है सिर्फ।
व्हाट आई मीन इज कि वो हमारी कंपनी का क्रिएटिव डायरेक्टर है और उसके जाने से हमें बहुत नुकसान होगा। ये आपका डिसीजन है, आपको जो करना कीजिए। लेकिन आप ही ने कहा था कि अब आपका और अभिमान का रिलेशन प्रोफेशनल रहेगा। राघव जी, मुझे याद दो ना। मेरा भी पेट भर गया बस। एक्सक्यूज मी। मम्मी जी आपने तो कुछ खाया नहीं, ऐसे खाली पेट मत जाइए, कुछ तो खा लीजिए। हम ऑफिस में खा लेंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी।